ओम शांति। 5 नवंबर 70 की अव्यक्त मुरली है, डिले इज डेंजर। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए बहुत सुंदर युक्तियां बताई है, जिसके आधार से हम स्वयं पर अटेंशन भी रख सके और साथ साथ अपनी चेकिंग कर चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाप दादा ने आते ही कहा बच्चों को, हर एक अपने लाइट और माइट को देख परख सकते हैं। अपने आप को परखने की शक्ति में अनुभव करते हो। अपने को अब तक पुरुषार्थी मूर्त समझते हो व साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी समझते हो। वह समझते हो कि यह तो हमारी अंतिम स्टेज है। बाप दादा ने आते ही हम बच्चों को एक साथ 3 सवाल पूछ लिए। फिर कहा, अभी अभी आपके भक्त आपके सन्मुख आए तो आपकी सूरत से उनको किस मूर्त का साक्षात्कार होगा? कौन सा साक्षात्कार होगा? साक्षात्कार मूर्त सदैव संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार कराएंगे। लेकिन अभी अगर आपके सामने कोई आए तो उन्हें ऐसा साक्षात्कार करा सकेंगे? कितना बड़ा सवाल पूछा बाप दादा ने कि अगर अभी भक्त आ जाए सामने तो अपनी संपूर्णता का साक्षात्कार करा सकेंगे? ऐसे तो नहीं कि आपके पुरुषार्थ की उतराई और चढ़ाई का उन्हें साक्षात्कार होता रहे। फोटो निकालते समय अगर कोई भी हलचल होती है तो फोटो ठीक नहीं निकलेगा। ऐसे ही सदैव हर सेकंड ऐसे ही समझो हमारा फोटो निकल रहा है। देख, बाप दादा ने ये युक्ति बताई। पहली युक्ति बताई, अगर भक्त सामने आ जाए तो क्या साक्षात्कार करेंगे। दूसरी युक्ति बताई कि ऐसे ही समझो कि हमारा फोटो निकल रहा है। हर सेकंड ऐसे समझो हमारा फोटो निकल रहा है। फोटो निकालते समय अगर कोई भी हलचल होती है तो फोटो ठीक नहीं निकलेगा। तो वैसे ही अटेंशन रखो। एक सेकंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे के अंदर आप सभी का फोटो निकल रहा है। हाँ, ये बाबा ने युक्ति बताई, क्योंकि जब फोटो निकालते हैं तो कितना ध्यान दिया जाता है ना। तो ये तो हर सेकंड आपका फोटो निकलता जाता है, जो यही चित्र फिर चरित्र के रूप में गायन होते जाएंगे। हाँ देखो, ये और नशे की बात। अभी के एक सेकंड के चित्रों का फिर चरित्र के रूप में गायन होता जाएगा और अभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूछे जाएंगे। हर समय यह स्मृति रखो कि अपना चित्र ड्रामा रूपी कैमरे के सामने निकाल रहा हूँ। बहुत अच्छा स्वमान है। जब भी कोई कर्म करे तो क्या याद रखेंगे? ड्रामा रूपी कैमरे में अपना चित्र निकाल रहा हूँ। अब के एक एक चित्र, एक एक चरित्र गायन है, पूजन योग्य बनने वाले हैं।
ये भी अटेंशन रहे। आपके एक एक चित्र, एक एक चरित्र गायन और पूजन योग्य बनने वाले हैं। जैसे यहाँ भी जब आप लोग कोई ड्रामा स्टेज पर करते हो और साक्षात्कार करते हो तो कितना ध्यान रखते हो। ऐसे ही समझो, बेहद की स्टेज के बीच पार्ट बजा रही हूँ व बजा रहा हूँ। ये बाप दादा ने तीसरी युक्ति बताई कि सदा ये समझो कि बेहद की स्टेज पर मैं पार्ट बजा रहा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं की नजर मेरे तरफ है। हाँ, कितनी बड़ी अटेंशन की बात है ना, कि सारे ड्रामा के विश्व की आत्माओं की नजर मेरे तरफ है। ऐसे समझने से संपूर्णता को धारण जल्दी कर सकेंगे। समझा? 3 युक्तियां बाप दादा ने बताई। फिर बाबा ने कहा, एक स्लोगन सदा याद रखो जिससे सहज ही जल्दी संपूर्ण बन सको। क्या याद रखेंगे? डिले इज डेंजर। क्या बाबा पक्का कराते? कोई भी बात को डिले करना मना, बाद में। हम कहते हैं ना, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। तो डिले करना वो डेंजर है। अगर कोई भी बात में देरी की तो राज्य भाग्य के अधिकार में भी इतनी देरी पड़ जाएगी। इसलिए यह सदैव याद रखो कि वर्तमान समय के प्रमाण 1 सेकेंड भी डिले नहीं करनी है। कितनी गहरी बात है। 1 सेकेंड भी डिले नहीं करनी है। आजकल कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते करते मुख्य एक स्लोगन समय प्रति समय सभी की निकलती है। मुख्य बाबा कहते कंप्लेन के रूप में वो निकलता है। तो कौन सी कंप्लेन निकलती है? चाहते हैं कंप्लीट होना, लेकिन वह कंप्लीट होने नहीं देती है। वह कौन सी कंप्लेन है? व्यर्थ संकल्पों की। कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। अब इसको मिटाने के लिए आज बाप दादा युक्ति बताते हैं। हाँ, देखो यहाँ भी बाबा आज बहुत सुंदर सुंदर युक्तियां हम बच्चों को बता रहे हैं। मन की व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन कैसे पूरी होगी? याद की यात्रा तो मुख्य बात है, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। जो बड़े आदमी होते हैं उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। एक घंटा उन्हों का फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े ते बड़े हो ना, तो रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी रखो। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। हाँ, क्या कहा बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया? समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है। किस समय, फिर तो समय सफल हो जाएगा। मन को किसमें अपॉइंट करना है। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे अब ये डायरी बनानी पड़ेगी। अच्छा, अपॉइंट किस में करना है उसके लिए भी आज बाबा ने 4 बातें बताई। बाबा ने कहा देखो, या तो
मगन अवस्था में रहो या लगन लगाते रहो या तो फिर वर्णन सेवा करते रहो और या फिर रूरिहान करते रहो। तो इसको बाबा ने 4 शब्द बताए, मिलन, वर्णन, मगन और लगन। तो इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करो। अगर रोज की अपनी दिनचर्या फिक्स करने के लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी ना, तो बीच में व्यर्थ संकल्प को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय नहीं दे सकते हैं ना। ऐसे अपनी दिनचर्या में समय फिक्स करो। इतना समय इस बात में, इस समय इस बात में लगाना है। ऐसी अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो, तब यह कंप्लेन खत्म होगी और कंप्लीट बन जाएंगे। तो देखो भगवान वाच, ये बाप दादा की महावाक्यों को हमें प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। जो आज बाबा ने कहा, बच्चे अपॉइंटमेंट ऐसी निश्चित कर दो तो कंप्लेन खत्म हो जाएगी। तो आज बाबा के इन इशारों पर बहुत गहराई से हम चिंतन भी करेंगे और उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे। आज से पहले तो हम ये पक्का करें कि मुझे चलते फिरते ये अटेंशन रखना है कि हम भक्तों के इष्ट हैं। कभी भी भक्त हमें देखे तो हमारे से संपूर्णता का साक्षात्कार होना चाहिए, और इसके लिए हर सेकंड ये समझे कि हम ड्रामा के कैमरे के सामने हैं। हर सेकंड मेरा फोटो निकल रहा है तो अलर्ट रहेंगे। दूसरा बाबा ने कहा, बच्चे सदा समझो विश्व की आत्माएं मुझे देख रही है। हम विश्व के ड्रामा की स्टेज पर है तो भी अटेंशन रहेगा। ये 3 बातें बताई। और फिर बाबा ने कहा, बच्चों की जो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन है ना, उनको दूर करने की विधि आज बाबा ने बताई। अपनी रोज की डायरी बनाओ, और सबसे बड़ी बात तो आज बाबा ने ये कहा कि हर घंटे एक घंटे को फिक्स करो। जैसे बड़े आदमी करते हैं ना, 1 घंटा फिक्स होता है। तो ऐसे अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी कर दो तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। तो ये हम प्रैक्टिकल करेंगे। कितना समय लगन में मगन रहना है और कितना समय सेवा, कितने समय रूरिहान। तो ऐसी डायरी बनाने से कंप्लेन खत्म हो जाएगी। तो हम सभी अपनी डायरी बनाएं, अभी अपने मन को अटेंशन में बांधे। जैसे कि हर घंटे बाबा ने कहा है ना, और शरीरी बनना ही है 5 मिनट या 2 मिनट फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करना ही है। इतना समय, इस समय पे मुरली का चिंतन करना है, 5 स्वरूपों की ड्रिल करनी है, मनसा सकाश देनी है। ऐसे हम आज से अपनी डायरी बनाए तो बाबा ने कहा कंप्लेन खत्म हो जाएगी। तो देखिए अभी अपने को इस स्थिति में, मैं आत्मा साक्षात्कार मूर्त हूं। संपूर्ण स्वरूप में स्वयं को देखें। इस पुरुषोत्तम संगम युग के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट बजा रही हूं। मेरा एक एक कर्म रूपी चित्र, चरित्र और पूजन योग्य है।
आज बाबा ने कहा, याद रखो बच्चे, डिले इज डेंजर। कोई भी बात में देरी नहीं करनी है, 1 सेकंड भी डिले नहीं। और अपनी डायरी बनाकर सदा लगन में मगन रहना है। बाबा की इन शिक्षाओं को हम बार बार आज स्मृति में लाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को विशेष सारे चक्र के राज को बार बार पक्का कराया। बाबा ने कहा, बच्चे, बुद्धि में ये चक्र सदा याद रहे। हम सतो प्रधान थे, अभी बाप आए हैं, तो सदा ही ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहना है। इस चक्र की स्मृति से बड़ा मजा आएगा। तो चले आज अपने पांचों ही स्वरूप की स्मृति से चक्र को फिराते रहे, अपने देव स्वरूप को सामने लाए। बाबा ने आज कहा, बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, कितनी खुशी की बात है। ऐसे श्रेष्ठ देवता थे, फिर से बनना है। तो बार बार ये याद करें, हमें सतो प्रधान बनना है। तो एक बाप की याद में रहना है। आज बाबा ने कहा, बाहर घूमने भी जाओ, तो घूमते घूमते भी ये याद रहे, हम सब एक्टर्स हैं, पार्टधारी हैं इस बेहद के नाटक में। सतयुग से लेकर कलयुग तक हमने पार्ट बजाया। आत्मा रूपी एक्टर ने ये चोला धारण किया है। तो अपने देव स्वरूप के साथ साथ अपनी अनादि स्थिति को भी देखें। मैं चमकती आत्मा स्वयं को संपूर्ण सतो प्रधान स्थिति में महसूस कर रही हूँ, बिल्कुल शांत, पवित्र, बाप समान। ये मेरी आत्मिक अनादि स्थिति है। इसी स्थिति में स्थित रहकर आज बाबा ने कहा, सभी पार्टधारियों को साक्षी बनकर देखे, उनके पार्ट को भी बेहद के नाटक को भी दूरांदेशी बनकर देखे और बाप की याद में रहे। अब अपने ब्राह्मण स्वरूप में आ जाए। मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा। बाबा ने मुझ ब्राह्मण आत्मा को आज होमवर्क दिया कि बच्चे, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है।
जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने वरदान में भी पक्का कराया, बच्चे अब बीती को बीती कर दो, सदा स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनाने के लिए गुड़ियों का खेल समाप्त करो। कोई भी बात के विस्तार में नहीं जाना है। मास्टर ज्ञान सागर बन व्यर्थ बातों के खेल को समाप्त करना है। अब अपने पूज्य स्वरूप में आ जाए। बाप के साथ कंबाइंड होकर सभी भक्तों को वरदान दे, शक्तिशाली बनने का। मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की शक्ति दे, ताकि भक्त भी व्यर्थ से छूट जाए, समर्थ बने। अब अपने फरिश्ते स्वरूप में आ जाए। डबल लाइट फरिश्ता। बाबा ने आज कहा, बच्चे स्व उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। सदा हर कर्म करते बाप की याद रहे, तो फरिश्ता स्थिति में चलते फिरते कर्म करे। इससे बाप के सहयोगी बन सकेंगे, क्योंकि स्लोगन में बाबा ने कहा, बच्चे जो बच्चे समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। तो बार बार स्वयं को फरिश्ते स्वरूप में बाप के साथ साथ अनुभव करें। इससे बुद्धि शक्तिशाली बनेगी, माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा, इससे बहुत बहुत फायदा होगा। ऐसे अकेले में घूमते रहे, अपनी धुन में रहो, तो बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। तो ये अभ्यास करना है। सब कुछ करते हुए बुद्धि बाप की याद में रहे और अंदर में ये चिंतन चलता रहे, हम ही ऐसे महान थे। बाप की श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बनना है। बुद्धि से अपने घर जाए, वतन में आए, नई दुनिया में चले जाए। इससे बुद्धि विशाल बुद्धि दुरांदेशी हो जाएगी।
और स्थिति समर्थ बन जाएगी। तो आज अपने से प्रतिज्ञा करें कि कोई भी बात सामने आए, कोई आत्मा भी सामने आए, तो उसको ज्ञान के आधार से तुरंत फुल स्टॉप लगा दे, स्व उन्नति में लग जाए, गुड़ियों के खेल को समाप्त करना है। ईर्ष्यावश अनुमान या आवेश में आकर बातों में प्राण नहीं भरने हैं, लेकिन समाप्त करें, तो स्थिति समर्थ रहेगी। स्वयं को देखिए, हमें क्या बनना है, हम क्या थे। ओम शांति।